वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 9वीं संस्कृत विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में आपसे कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सब का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा, आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप सभी तक हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो बराबर पहुंचते रहे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 की आपके संस्कृत विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस को और उन सभी के आंसर्स को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम एक पद वाले उत्तरों को प्रश्नों को देख लेते हैं और इनके उत्तरों को भी देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर आपको कैसे देने हैं, यहाँ से हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है कभी काम संभव यदि, उसके बाद स्वर्ण का ज्ञान अखादियत, उपकारा प्रधान सेवक रचिका। तो यहाँ से आप सब लोग पहले इन प्रश्नों को देख ले सभी के सभी, और इसके बाद में फिर मैं आपको इन सभी के उत्तर एक ही साथ में बताता हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग पास होना चाहते हो तो कम से कम इन 22 क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर ले, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम है। और देखो यहाँ पर आप सब लोग इनके उत्तरों को नोट कर लेंगे। ये सभी के सभी के इनके उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, कुछ के उत्तर ये लिखे हैं और कुछ जो बच गए थे उनके उत्तर ये लिखे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग इन चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान देख लें। जोड़ी के मिलान में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे जोड़ी पूछी जाती है। देखो यहाँ पर मैंने आपको 12 बताई है, 12 में से कोई भी आपको 6 देखने को वहां पर परीक्षा में मिल सकती है। तो इसके अलावा देखो ये इसके आंसर होंगे कुल क्राम व्रता कल्पतरु दानवीरा जीमुद्वानम इत्यसि भी मंत्री भी अनस्वर परोपकारा असाध्यो नाद्या गुणयुक्तम दरिद्रा। इस प्रकार से आप सब लोग इसके जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में देखो एक ये आपसे पूछा गया है रेखांकित पदन्य प्रश्नावरण कुरत। तो देखो रेखांकित पद में जो दिया गया है इसके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग कर लें इसको पूरा का पूरा, रेखांकित पद को हटाकर आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनके आंसर को देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और क्वेश्चंस और उन सभी के आंसर को बताता हूँ। तो देखो इस प्रकार से शायद क्वेश्चन नंबर 16, 17 या 18 में आपको इस प्रकार का एक क्या मिलेगा, आपको एक गद्यांश पढ़ने को मिलेगा और इस गद्यांश को आपको पढ़कर उसी में से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखो कैसे लिखोगे। देखो पहला लिखा है अस्य गद्यांश शीर्षक लिखा। तो देखो आपको इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो देखो इसका शीर्षक क्या होगा, अशिक्षा अथवा ज्ञान। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन दुकानाम मूल कारणम किम। तो देखो दुख का मूल कारण क्या है, तो देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, दुकानाम मूल कारणम अज्ञानम अस्ति। उसके बाद में समाजे अनेके विकारा कथम जायते। तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा अज्ञानात् एवं समाजे अनेके विकार जायता। उसके बाद में देखो अगला कि उपद्रवा अस्माकम पीड़यति। तो देखो घ नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना इसका उत्तर ये है और पांचवें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके अलावा कुछ और मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेंगे। ये सभी के सभी रिक्त स्थान यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर इनकी संख्या 17 है, मगर आपके पेपर में आपको 6 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और इनमें से आप लोग इनके आंसर को देख लें। ये पहले का आंसर है, दूसरे का है, तीसरे का है, सभी के आंसर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से इनके आंसर को नोट कर लें और पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है आदोलित्राणी प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखकर। तो देखो ये जो कुछ और क्वेश्चंस है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखो बसंत की भवंती, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से देख लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। 16 तो मैंने आपको ये बता दिया, इसके अलावा कुछ ये लिखे हैं। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों सभी के उत्तर ये लिखे हैं। यहाँ से आप सब लोग 16 के 16 जो क्वेश्चन है ना उन सभी के उत्तरों को नोट कर लो। ये आपके पेपर में आपको बिल्कुल जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखो 16 प्रश्न के उत्तर तो ये यहाँ से मैंने आपको बता दिए और उन सभी के उत्तर प्रश्न मैंने यहाँ से आपको बता दिए। तो आप सब लोग इनको देख लें अच्छे से और सभी को समझ भी लेंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और उसके अलावा देखो कुछ और क्वेश्चंस थे उनके उत्तर ये लिखे हैं। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको प्रश्न नंबर 17 में देखने को मिल सकता है। ग्रामे एक निर्धनन वृद्धा स्त्री निस्वत। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे। और देखो पहला क्वेश्चन ग्राम में क्या निस्वत। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना इसी में से कस्मिन ग्राम में एक निवृद्धन नृद्धि स्वित निस्वत। तो यहाँ से आप सब लोग इसी में से आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, जो आपको गद्यांश दिया जाएगा ना उसी में से आपको उनके उत्तर ढूंढकर लिख देने हैं। तो पहला उत्तर क्या आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दुहिता कृदस आसी। तो देखो दुहिता का क्या उत्तर होगा, यहीं पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ये लिखा है दुहिता विनर्मा मनोहरा चा आसीत।
उसके बाद में अगला माता पुत्रिम किम आदिश, तो देखो यहीं पर मिल